जिस ब्रजमंडल को भगवान अपना हृदय मानते हैं, ये इंद्र कहता है कि जाओ और पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। फिर क्या था, जितने कारे कारे बड़े बड़े मेघ थे, बादल थे, सब गड़गड़ाने लगे पूरे ब्रजमंडल के ऊपर। जो झमाझम वर्षा होने लगी महाराज, इतनी वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा होने लगी कि जितने भी ब्रजवासी थे ये बेचारे सब भयभीत हो गए। लेकिन ब्रजवासियों की अनन्य शरणागति है भगवान कृष्ण के प्रति, है? देखो, अनन्य शरणागति का अर्थ होता है जब भी कोई विपत्ति आए ना, तो केवल उस पर भरोसा रखना कि हे प्रभु तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, है? राम बसहु सदा उनके मन माही। भगवान उनके मन में बसते हैं। किसमें? किसके मन में? बोले जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के ही शरणागत रहता है। तो ब्रजवासियों के ऊपर जब भी जैसो भी विपत्ति आए, उनका एकमात्र भरोसा कौन है? तो बोले उनके प्राण प्यारे प्राण धन कृष्ण है महाराज। आज ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े नंद बाबा के आंगन में आए और आ करके खूब पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिता भक्तवत्सला। हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, हम भक्तों का आप कल्याण करने वाले हो, इसलिए हे नाथ, आज देखो आपकी बातों को मानकर हमने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन नाथ की पूजा करी। सो आज इंद्र हम पर अपना कोप वर्षा कर रहा है, कुपित हो गया है। अब इस विपत्ति से आप हमारी रक्षा करो। जब इस प्रकार सारे ब्रजवासी आकर भगवान को पुकारने लगे, भगवान बाहर आए। जिसके मन में भगवान के प्रति अनन्य शरणागति है प्यारे, अनन्य चिंतयतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम अहम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जिस भक्त के मन में मेरे प्रति अनन्य शरणागति हो जाती है, तो फिर उसकी सारी जवाबदारी मेरी हो जाती है। फिर उसे कोई भी विपत्ति से भयभीत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हा? तो आज प्रभु का संकल्प को पूरा करने के लिए ठाकुर जी बाहर आए और आकर पूछने लगे, अरे ब्रजवासियों क्या हुआ, क्यों इस प्रकार तुम चिल्ला रहे हो? तो सारे ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया देख, इंद्र किस प्रकार कुपित हो गया हम पर, कितनों वर्षा करवा रहा है। एक तो कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में ऐसे ही ठंड की शुरुआत हो जाती है, और उसी समय इंद्र की झमाझम वर्षा। तो आज ब्रजवासी अपने दुख को लेकर, कष्ट को लेकर आए और भगवान का काम किया है। जो भगवान के शरणागत हो जाए तो चाहे उसके लिए समाज जहर क्यों परस दे, भगवान उसे अमृत बना देते हैं प्यारे। हाँ, बस क्या करना है? बोले भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना है। कृष्ण की कथा प्रभु संबंध को बनाने वाली कथा है प्यारे। कृष्ण को तुम अपना बेटा समझ लो, भाई समझ लो, सखा समझ लो, पिता समझ लो, लेकिन समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भैया तुम हमारे बड़े भैया हो, तुम हमारे छोटे भैया हो। प्रभु संबंध बनाना बहुत आवश्यक है प्यारे। जब तक हम भगवान के संबंधी नहीं बनेंगे, भगवान हमारी विपत्ति में आने वाले संबंधी तो बनो पहले, ग्वाल वाल सखा बनो, कृष्ण के पिता नंद बाबा बनो, कृष्ण की माँ यशोदा बनो, कृष्ण की राधा बनो, कृष्ण की सखी बनो। जब मन के भीतर कोई भी एक भाव आपका आ गया कि भैया कृष्ण जो है मेरा लाला है, फिर देखो मीराबाई को जहर परोसा गया था, हा? लेकिन क्या किया? उसे अमृत बना दिया महाराज। क्यों? क्योंकि मीरा जो है कृष्ण को अपना पति मानती थी। एक बार जब
एक बारात निकल रही थी, तो छोटी सी मीरा स्वभाव से जाकर पूछती है अपने माँ से कि माँ ये क्या है। तो मैया ने कहा कि बेटा ये बारात निकल रही है। अच्छा बारात निकल रही है, ये बारात कहाँ जा रही है? बोले लड़की के घर। और ये जो घोड़ी पर बैठा हुआ ये कौन है? तो माँ ने कह दिया कि बेटा ये बेटी ये उस लड़की का दूल्हा है। तो लड़की को क्या होता है ना, शादी करके दूल्हे के साथ जाना पड़ता है। ये जो तेरा घर है ना, ये कभी परमानेंट नहीं है, तेरा भी एक दूल्हा होगा। तो माँ ने सास से कह दिया तुझे भी दूल्हा आकर ले जाएगा। अब मीराबाई के मन में जिज्ञासा जागृत हो गई। मीराबाई अब जब देखो मैया के पल्लू पकड़, मैया मेरा दूल्हा कौन है बता, मेरो दूल्हा कौन है, मेरो दूल्हा कौन है। तो तब अब मैया तो काम में व्यस्त थी, तो व्यस्तता के कारण दिखा दी गिरधर की ओर, भगवान की ओर दिखा कर कहने लगी ये है तेरा दूल्हा, क्योंकि बचना था उनके सवाल से, तो दिखा दिया कि यही तेरा दूल्हा है। अब मैया तो बता के चली गई, लेकिन बस एक बार मीरा ने माँ से सुन लिया ये मेरा दूल्हा है, वहीं मीरा तन मन धन से ठाकुर जी को अपना पति के रूप में स्वीकार कर ले। स्वभाव से लज्जा उत्पन्न हो गई मीरा आई के भीतर। वही किसी से कितनों मिले रहे, लेकिन जब ये पता चल जाए कि वही हमारा वर होने वाला है, तो देखो उसी समय कैसी लज्जा होती है। मीरा आप शर्माती है ठाकुर जी के सामने, आप मेरे दूल्हे हो, मेरे पति हो, मुझे तो पता ही नहीं था, कल तक मैं ऐसी सेवा करती थी। अब मीरा समर्पित हो गई ठाकुर जी के चरणों में, खूब भोग लगाए, सवेरे नाश्ता बनाए, ठाकुर जी को पवाए। अब मन तन से ठाकुर जी की हो गई मीरा, और भाव से गाती है ओ मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। जिसको देखते ना खाली कहते हैं कि मैं तो अपने ससुराल जाऊंगे, कहाँ? मेरो गिरधारी को घर। गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखी देखी बलियाओ मैं तो गिरिधर के घर आयो। और भैया जब कोई ससुराल आए ना, तो फिर उसकी जिम्मेवारी पति की हो जाती है। पत्नी जब ससुराल आ जाए तो उसको क्या पहनना है, क्या भोजन करना है, सब पति की देखभाल में होता है। फिर पत्नी को कोई चिंता नहीं रहती, पति तो पति के भरोसे आ जाती। तो मीरा कहती है जो पहरावे सोई पहरूं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, गिरिधर शरण में आऊं मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। अब मीरा ने एक संबंध बना लिया कि हे ठाकुर जी आप ही मेरे पति हो। फिर क्या था, मीरा को जब जहर परोसा गया तो ठाकुर जी ने उसे अमृत बना दिया। प्यारे प्रभु संबंध, इसलिए मेरा प्रयास रहता है मैं जहां भी जाता हूं ना, मैं यही चाहता हूं कि प्यारे ठाकुर जी से एक संबंध आपका बन जाए। कल तक हम इन्हें भगवान के रूप में मान रहे थे। भगवान तो है ही हैं, लेकिन भगवान के रूप में मान रहे हैं, ठीक है बात। लेकिन ठाकुर जी क्या चाहते हैं कि मेरे ग्वाल बाल सखा मुझे भगवान के रूप में माने ही ना। इसलिए तो अपने स्वरूप अपने ऐश्वर्य को प्रकट ही नहीं करते। किसके सामने प्रकट किया? यशोदा मैया के सामने। जब भी यशोदा मैया को भान लगा कि अरे राम राम यही भगवान है, तो तुरंत बात को बदल देते। ग्वाल बाल सखाओं को लगता तो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी लीला प्रकट कर देते कि उनको मानने पे मजबूर हो जाते कि ये मेरे सखा हैं। तो हमारे जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं ना, ये क्या चाहते हैं? बोले आपसे संबंध। और यदि आपने एक संबंध बना लिया प्यारे,
बस ये कथा वही तो सिखाती है कि एक संबंध बनाना है ठाकुर जी से।